राज्य सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापस लेगी। इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। सीएम गहलोत ने इसे लेकर जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियासत में सियासी रार सड़क से सदन तक आम है। सत्ता पक्ष के खिलाफ बात बात पर विपक्ष का उबाल भी आम है, लेकिन विपक्ष का विरोध जब दहलीज पार कर जाए तो मामला कोर्ट कचहरी के फेर में फंस जाए। मगर जब सरकार बदलती है तो ऐसे मुकदमों से छुटकारे की उम्मीद भी जगती है। अब गहलोत सरकार भी बीजेपी राज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज केसों की वापसी की कवायद में जुट गई है और पीसीसी चीफ डोटासरा को इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती। लेकिन हर सरकार जब सरकार बनती है उसके बाद में पूरी जांच प्रक्रिया करवा करके जो ऐसे केसेज होते हैं जो पॉलिटिकल आधार पे होते हैं और गृह मंत्रालय उसको वापस लेने की सहमति प्रदान करता है, उसको हम लोग कोर्ट में वापस लेने की प्रक्रिया में डाल करके उसको काम को पूरा करते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। इस दौरान कानूनी रूप से पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। प्रक्रिया होती है और जो मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं, जिनकी कानून अनुमति देता है, जिन प्रक्रियात्मक तरीके से जो संभव है, उस तरफ ध्यान रखा जाए। राज्य सरकार के इस फैसले से उन कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 100 से 150 नेताओं कार्यकर्ताओं पर बीजेपी राज में मामले दर्ज हुए थे जिन्हें वापस लिया जा सकता है। राहत की खबर है, लेकिन फिर भी एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुछ नाराज हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी भी अपने मुद्दों को वापस लेने को लेकर दर-दर भटक रहा है और जबकि भाजपा के बड़े नेताओं को हम मुद्दों को वापस लेने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता में, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता में, एनएसयूआई कार्यकर्ता में एक कांग्रेस की सरकार में होते हुए वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि पीसीसी चीफ बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की खबर को गलत बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी इस पर मुहर जरूर लगा रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान के बड़े और मझले बांधों की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के ज्यादातर बांधों के हालात चिंताजनक हैं। बांधों में पानी लगातार घट रहा है। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में 67% बांधों में 20% से भी कम पानी बचा है। प्रदेश के कुल 278 बांधों में से इसकी तादाद 186 है। इन बांधों से सिंचाई से लेकर जलापूर्ति का संकट पैदा होने वाला है। अगर मानसून की जल्दी मेहरबानी के बाद पानी आवक शुरू न हुई तो हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। सारे विभाग अगर मिलके साथ करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में करें, ग्रामीण में पंचायती राज के थ्रू, नरेगा के माध्यम से थ्रू तालाब पौंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, जितनी नालियाँ बनेंगी उतनी ही रिचार्जिंग होगी, तो उसका कर रहे हैं। और ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत भी एक प्रोविज़न लिया हुआ है कि जहाँ पे भी जल जीवन मिशन में जो स्रोत बनाए जा रहे हैं उसके लिए उनके पुनर्भरण का प्रावधान हमारे द्वारा लिया गया है। हम लग रहे हैं विभाग भी हमारी तरफ से कोशिश कर रहा है और विभाग की दूसरे विभागों से भी सामंजस्य करके इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि इसका पुनर्भरण का अधिक से अधिक किया जाए ताकि पानी का रिचार्ज हो पाए। मानसून से पहले तैयार की गई राजस्थान में बांधों में जल भराव की स्थिति की रिपोर्ट में बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक राजस्थान के मंझले स्तर के करीब 67% बांध करीब सूख चुके हैं। बड़े जो बांध हैं जिनमें बीसलपुर जैसे बांध भी शामिल हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। ज़्यादातर बांधों में 20% से भी कम पानी है, जबकि जो
छोटे स्तर के बांध हैं उनमें करीब 467 बांधों में से 400 के करीब बांध सूख चुके हैं। ऐसे में राजस्थान के हालात अगर अच्छा मानसून नहीं आते हैं तो बहुत ही चिंताजनक हो सकते हैं। फिलहाल ज़रूरत है कि राजस्थान में बांधों को लेकर के तमाम जिम्मेदार विभाग संवेदनशीलता बरतें और गंभीरता के साथ में ऐसे बांधों के कैचमेंट इलाके से अतिक्रमण हटाएं जहां पर बरसात होने के बावजूद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जैसलमेर में बरसात का दौर शुरू हो चुका है। शहर के नाले और नालियां जगह जगह से कचरे से अटी पड़ी हैं। ऐसे में बुधवार की बरसात के बाद नाले ओवरफ्लो हो गए। सड़कों पर भी 2.5 फीट तक गंदे पानी की नदियां चलने लगी। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर चलने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने नालों की सफाई के लिए टीमें लगा दी। हालांकि सफाई कर्मियों को आवश्यक उपकरण नहीं दिए गए, जिससे उनकी जान जोखिम में। मानसून की बारिश के बाद अब नगर परिषद की आंखें खुली है और सफाई की जा रही है, लेकिन उस सफाई में भी कहीं ना कहीं लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची और पूछा तो सिर्फ 2 हेलमेट और कुछ जूते आए हैं। बाकी वहां देखिए एक कर्मचारी जो है वो अभी भी बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, बिना जूतों के और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्वर्ण नगरी की सफाई कार्य से सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ नजर आती है कि किस तरह से नगर परिषद की उदासीनता है। देखिए ये व्यक्ति पानी में उतरा है, लेकिन अभी भी हाथ में ग्लव्स नहीं पहने इस व्यक्ति ने, क्योंकि ग्लव्स है ही नहीं तो पहनेंगे कहां से, और अगर है तो कहां है। कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद है। जब हम वहाँ पहुंचे और उन्हें बताया तो उन्होंने जरूर कुछ खाना पूर्ति के ग्लव्स मंगवा लिए हैं। मैडम, किस तरह से सफाई अभियान चल रहा है? कहीं ना कहीं इनकी जान जोखिम है, ना तो ग्लव्स है ना ही हेलमेट है। इनको सेफ्टी गियर्स जो है संवेदक की जिम्मेदारी है, वो सारे सेफ्टी गियर्स संवेदक को इनको उपलब्ध कराने होते हैं। सारे जो कर्मचारी वो संवेदक के हैं, क्या कोई कर्मचारी नगर परिषद का नहीं है? और है तो इन्हें पाबंद क्यों नहीं किया जाता? नहीं, सेफ्टी के लिए पाबंद किया जाता है। हम हमेशा ठेकेदार को नोटिस के जरिए भी पाबंद करते हैं कि वो सेफ्टी गियर पहने। अभी जो है ये सेफ्टी गियर, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो ही क्यों मंगवाए गए, पहले क्यों नहीं कहा गया, पहले क्यों नहीं मंगवाए गए? नहीं, पाबंद किया हुआ है, अपने पास सेफ्टी गियर्स हैं भी, उपलब्ध भी हैं। तो इनकी जान अभी भी जोखिम में है, कहीं ना ग्लव्स है। ये तस्वीरें जो है वो साफ बयां कर रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये क्योंकि नाला जो है इतना मतलब गहरा नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है ये नाला, तो इसमें ऐसी कोई सेफ्टी वाला इशू नहीं है। वही मुख्य सड़क है जहां से पर्यटकों की जैसलमेर शहर में एंट्री होती है। गड़ीसर से लेकर हनुमान सर्किल तक का ये दृश्य है। कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है। नियमित सफाई के दावे करने वाली अब ये नगर परिषद इन कचरे के साथ गंदगी में लिप्त है। न जाने क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि इन लोगों की, सफाई कर्मियों की, जो इस जैसलमेर को, हमारे शहर को सुनहरा बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, सफाई करते हैं, कम से कम उन्हें सुरक्षा उपकरण तो पहुंचने ही चाहिए। अधिकारी ठेकेदार पर जो है वो दावे कर रहे हैं कि ठेकेदार की ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी वहां मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सुनहरा जैसलमेर सुनहरा रह पाएगा? श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। साफ सफाई जहाँ पे नहीं होते वहीं पे बीमारियां होती है, और जिसमें कि सफाई कर्मी है वो तो सीधे तौर पे ही साफ सफाई जब करते हैं तो गंदगी और जिसमें बैक्टीरिया और जिसमें वायरस है जो ये सब जो होते हैं उनके सीधे संपर्क में आते हैं। अगर वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, अपने जो भी उनको एक साफ सफाई करते समय, नालों की इनकी सफाई करते हुए अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो नहीं रखते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जो गंदगी से जो बैक्टीरिया उनके नाखूनों में, उनके पैरों में, शरीर के जो भी त्वचा है उसके थ्रू अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। और निश्चित तौर पे जो भी श्वसन के थ्रू तो वायरसेज और बैक्टीरिया जाते ही है। अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं, फेस मास्क यूज नहीं करते हैं, और अगर उस या ग्लव्स यूज नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके